आज पेपर लीक को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुप्रीम फैसला सुनाया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी दोबारा परीक्षा कराने और रिजल्ट रद्द करने की मांग वाली याचिका सिरे से खारिज की है। कोर्ट ने कहा कि नीट एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, मतलब ये कि नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 5वीं सुनवाई में ये आदेश दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि पूरी परीक्षा में गड़बड़ी और धांधली के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र और एनटीए की तरफ से दलीलें पेश की। कोर्ट ने एनटीए को पूरी नीट परीक्षा का फिर से रिजल्ट जारी करने का भी आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें कौन कौन सी है, आपको जल्दी से बताते हैं। पहली बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश में कहा गया है कि नीट की परीक्षा को दोबारा कराना ठीक नहीं है। इससे 24 लाख छात्रों पर सीधा यानी डायरेक्ट असर पड़ेगा। दागी छात्रों को बेदाग छात्रों से अलग किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, कोर्ट ने कहा है कि नीट परीक्षा को लेकर के हमने पिछले 3 साल के नतीजों की तुलना की है। परीक्षा में खामी और धांधली के पर्याप्त सबूत नहीं मिले। परीक्षा की पवित्रता के उल्लंघन के संकेत नहीं मिले हैं। तीसरी बात कही गई, कोर्ट ने यह भी कहा कि इतने कम सबूत के आधार पर अगर दोबारा परीक्षा होगी तो 23 लाख उम्मीदवारों के लिए सुविधाजनक ये नहीं होगा। चौथी बात, ग्रेस मार्क्स वाले 1563 स्टूडेंट्स के लिए दोबारा एग्जाम हो गया है। अब भी किसी को कोई शिकायत है तो वो अपने राज्य के हाईकोर्ट में अपील कर सकता है। पांचवी बात, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पटना और हजारीबाग में पेपर लीक हुआ है। हो सकता है कि सीबीआई जांच के बाद पूरी तस्वीर ही बदल जाए, लेकिन आज हम किसी हालत में ये नहीं कह सकते कि पेपर लीक पटना और हजारीबाग तक सीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ किया है कि हमने एनटीए के डेटा की स्वतंत्र रूप से जांच की है। ऐसे में पूरी परीक्षा को रद्द करना उचित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ये माना कि लीक पटना और हजारीबाग में लीक हुआ है, लीक मोबाइल के द्वारा फैला है, लेकिन कोर्ट ने उसको लिमिटेड एक्सटेंट पे लीक माना है और उसका जो बेनिफिशियरी जो है वो सीबीआई ने करीब 155 लोग आइडेंटिफाई करे हैं। तो कोर्ट ने माना कि सिर्फ ये 2 शहरों के 2 सेंटर्स तक ये लीक का बेनिफिट हुआ है। 155 छात्र इसमें बेनिफिटेड हुए हैं। तो इस वजह से ये कोई ग्राउंड नहीं है कि पूरे के पूरे 23 लाख से ज़्यादा बच्चों को हम दोबारा परीक्षा में बैठने के लिए बोले। साथ साथ कोर्ट ने एक और डायरेक्शन पास करी है कि क्योंकि अभी इस सीबीआई इसकी जांच कर रही है और अगर जांच के दौरान कुछ और छात्र आइडेंटिफाई होते हैं जो इस लीक से बेनिफिटेड हुए हैं, तो कोर्ट ने कहा है कि उनको किसी भी स्टेज पे अगर जब भी पता चलता है उसको इस प्रक्रिया से बाहर करा जाए। इससे पहले सोमवार को नीट मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिजिक्स के 2 सही ऑप्शन वाले क्वेश्चन नंबर 19 की पड़ताल होनी चाहिए। 2 सही ऑप्शन देने में 44 स्टूडेंट्स को बोनस मार्क्स मिले हैं और तकरीबन 4 लाख कैंडिडेट्स को नुकसान हुआ। इसके अलावा सुनवाई के दौरान एनटीए ने माना कि 3300 से ज्यादा स्टूडेंट्स को गलत पेपर दिया गया। एनटीए ने यह भी माना है कि आर्ट सेंटर के 3300 स्टूडेंट्स को गलत पेपर दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की जगह कैनरा बैंक का पेपर बांटा गया। हरियाणा के झज्जर में 3 सेंटर्स पर कैनरा बैंक के पेपर्स बांटे गए। 2 सेंटर्स पर गलती का एहसास होने पर वापस ले लिया गया। झज्जर के हरदयाल स्कूल में कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स भी दिए गए हैं। नीट पेपर लीक केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली प्रतिक्रिया दी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है। केंद्र सरकार कहती रही कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ है, अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट की इस ऐतिहासिक जजमेंट के बाद फिर कहूँगा, सत्यमेव जयते, सत्य कभी छुप नहीं सकता है। कुछ विषय मैंने कल पार्लियामेंट में कहा भी है। देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, विशेष करके नौजवानों की हितों को सुरक्षित करने के लिए किसने क्या किया है, यह ऑन रिकॉर्ड है। हमने तो अपना हिसाब दिया कि हमने पब्लिक एग्जामिनेशन को सुचिता के साथ जोड़ने के लिए कानून भी लाया। जिन लोगों ने 2010 में कानून ला के वापस कर लिए उनको ही उत्तर देना पड़ेगा किसकी दबाव में आपने कानून ला के आप उसको वापस किए थे। आपको याद होगा, हमने प्रमुखता से इस खबर को दिखाते हुए पटना टू हजारीबाग पेपर लीक के नेक्सस को डिकोड किया था। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के हजारीबाग से ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। दरअसल नीट पेपर लीक मामले की जांच के दौरान बिहार पुलिस को गिरफ्तार अभ्यर्थियों के घर से अधजले कुछ कागजात मिले। इसमें प्रश्न पत्र की फोटोकॉपी भी थी
और इसके बाद बिहार की आर्थिक अपराध इकाई EOU ने इन जले हुए कागजात का मिलान NTA की तरफ से उपलब्ध कराए गए मूल प्रश्न पत्र से किया, जिसमें अधजले कागजात में 68 प्रश्न मूल प्रश्न पत्र से हूबहू मैच पाए गए। अब आगे की जांच में सामने ये आया कि पुलिस को जो प्रश्न पत्र मिले हैं वो हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के बुकलेट से मेल खाते हैं, जैसा कि CBI की जांच के दौरान भी खुलासा हुआ। नीट मामले पर नरेंद्र मोदी की नैतिक विजय एक तरीके से कह सकते हैं हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सुप्रीम फैसला आज सुनाया गया है।